Assalamu alaikum and good evening, students. Topic we are going to start today, that is interpersonal communication. I told you last time because I told you that we are going to be having a kind of gap and interruption in the topics of writing letters. But I remember that I gave you a home task of writing letters, and you were supposed to write down, and I told you that I would show you the solution and you will compare it. So there is going to be a change because some of the students are switched to physical classes and some are continuing with the online. So I thought that I would be doing it tomorrow. So we are going to be focusing our attention on this topic today, that is interpersonal communication. We are not going to finish it today, obviously. We will finish it tomorrow, but there are very, very important rules about which you would definitely have questions on it. We will do tomorrow. Today, we are going to be going through what this topic is and what is important for you to know about this topic. And tomorrow, those who have not completed even task, they get a chance to do it. The letter आप कर लो, और कल मैं वो letter जो आपको दिए थे उसका solution आपके साथ share करके then I will also like discuss a few things about the letter, क्योंकि letter जो है वो compulsory चीज है, वो तो आपको लाजमी आना है, ठीक है, पेपर में आपको लाजमी आना है। और अभी आप ग्रेजुअली हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक हम फिर से लेटर्स पे आ जाएंगे और कुछ ऐसे लेटर्स विच कुछ सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी कि विच आर वेरी कॉमनली फाउंड इन पेपर्स एंड विच इज लाइक अ फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर्स। तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ अगले वीक में हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स में जो मेमो, मेमोरेंडम्स एंड सर्कुलर्स वो मैं आपको करवा दूंगी। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स रह जाएंगे जिसमें पर्टिकुलरली द टॉपिक्स ऑन प्रेजेंटेशन के ऊपर हैं, मीटिंग के ऊपर हैं, वो भी मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगी। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो 20 मार्क्स का पेपर आता है उसमें आपको लेटर तो एक डेफिनेटली आएगा, उसके साथ एक मेमो आ जाता है या कोई सर्कुलर आ जाता है या कोई रिपोर्ट लिखनी आ जाती है, जो कि एक और टॉपिक हमने रिपोर्ट एंड प्रपोजल राइटिंग भी करना है। तो इसके साथ साथ आपको कभी कभार मैंने ये देखा है कि आपको 10 मार्क्स का एक सवाल आ जाता है जिसमें आपने किसी मीटिंग का एजेंडा या मीटिंग के मिनट्स लिखने होते हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इट्स वेरी इजी टू राइट, सेम इज द केस राइटिंग एनी सर्कुलर और मेमो, बहुत आसान होता है। इवन ईमेल भी आपके सिलेबस में है तो आपको ईमेल लिखनी भी आ सकती है, लेकिन जिनको लेटर लिखना आ जाता है दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग एनी ऑफ दिस, लाइक जो आपको मैंने अभी टॉपिक्स बोले हैं इसके ऊपर आप लिख सकते हो, मेमो भी लिख सकते हो, लेटर भी लिख सकते हो, ईमेल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये हम गाइड करेंगे। आई होप कि हमारी क्लास जो है मोस्टली आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। आपने जैसे देख रहे हो इंटरपर्सनल, इसको बहुत समझ के कीजिएगा। जहां जहां मैं कहूंगी ना कि आप रीड करते जाओ, आपने ध्यान से रीड करना है। और जब मैं आपसे कहूंगी यहाँ से आपको पेपर में सवाल जरूर आएगा तो प्लीज उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। और वैसे भी जब आप ये कर लोगे देन आपके पास जो आपके पास बुक है सीए की, उसका चैप्टर 4 में आपको ये क्वेश्चन भी मिलेंगे और चैप्टर 1 में भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो कल तक जब टॉपिक खत्म हो जाता है तो ये कर लेना। सेम इज द केस जो आपको बीसी 1000 क्वेश्चन दिए हुए उसमें भी वहां चैप्टर 4 के टाइटल में और चैप्टर 1 के टाइटल में आपको ये सवाल मिलेंगे। और इसके अलावा जिन लोगों ने बाय कर ली है बुक, जो एमसीक्यूज किट है आपकी आईसीएमए की, जो कि आपने बार बार हमने ग्रुप में शेयर किया है उसका टाइटल, तो अगर आपने वो भी बाय किया तो यू गो थ्रू दैट कि उसमें किस तरह के सवाल आते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो सवाल आप दोनों में कर लोगे, सीए की बुक और 1000 वाले बीसी में, तो आपके वो कवर हो जाते हैं, काफी हद तक कवर हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कैप्लन की बुक है उसके भी चैप्टर में थोड़े थोड़े सवाल हैं, वो आप मिस नहीं कीजिएगा। ऑल्सो डू दैट, आपको पता चलता जाएगा कि कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं और उसके ऊपर आपको सवाल जो है यू वुड फाइंड इट इजी टू डू। तो जी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टॉपिक पे आते हैं। इंटर मीन दरमियान, पर्सनल मीन लोग। तो लोगों के दरमियान, लोगों के बीच बात करना, ठीक है। जैसे इंटर क्लासेस कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल कंपटीशन होता है नेशंस के बीच में, और इंटर क्लासेस मीन क्लासेस के बीच में। तो यहाँ पर पर्सनल मीन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल यू आर इंटरैक्टिंग ऑन अ पर्सनल लेवल, यानी इसीलिए
बहुत से राइटर्स जो हैं, जैसे कि उनमें से एक मशहूर किताब है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर, जोसेफ डवीटो की किताब है। अगर आप चेक करना चाहो तो आपको इंटरनेट के ऊपर इसका कहीं ना कहीं लिखा हुआ कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या चीजें आपको पढ़नी है वो हम कल पढ़ेंगे, कल के टॉपिक में है। आज मैं सिर्फ आपको इसके बारे में एक पूरा आइडिया दे रही हूँ कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो है क्या, एंड हाउ इज इट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्वायर दिस स्किल। क्योंकि अगर आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आप लोगों से बात करने की स्किल्स रखते हो, आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हो, लोगों को आप खुद को अंडरस्टैंड करवाते हो, यू कन्विंस देम, यू परसुएड देम। आप अगर परसुएड या कन्विंसिंग की जहां बात आती है, इसमें जरूरी नहीं होता कि हम एक बहुत बड़े लेवल पर, अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ही सिर्फ बात करते हैं, आप छोटी छोटी बातें भी जो किसी से करते हैं, अगर आपने किसी से फेवर चाहिए, तो जब तक से आपसे कन्विंस नहीं होगा वो कैसे आपका दिल से काम करेगा। तो हमेशा अक्सर बातों में जैसे इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं डू यू बाय माई आइडिया, यानी क्या तुम मेरे आइडिया को खरीदते हो। इसका मतलब है कि तुम कन्विंस हो गए हो। तो वो कहता है आई डोंट बाय योर आइडिया, मुझे तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा, तुम गलत कह रहे हो। तो ये जो चीजें हैं, हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो, उसमें हमें एक्सपर्टीज चाहिए, महारत चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो पिक्चर है मैंने सिलेक्ट की हुई है, इसको मैं दोबारा दिखाऊंगी। अभी मैंने इस पे ABC टाइटल भी लिखे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों लिखे हैं। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन कराने के लिए कि एवरीवेयर यू सी पीपल आर टॉकिंग, सारे के सारे लोग जो हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, एक बात कर रहा है, कई लोग उससे बात करें, तो दिस इज इंटरपर्सनल हो रही है। इसके बाद आपने एक चीज जो आपको समझानी है मैंने, वो क्या है, आपको मैंने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो बता दिया, आपको समझ आ गई है लोगों के बीच में। लेकिन होता क्या है कि समटाइम्स अगर हम कोई कंट्रास्टिंग एलिमेंट दिखाएं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आपको क्या पता हैप्पीनेस क्या होती है। अगर आपने खुदा ना खासा कोई दुख देखा है तो आप हैप्पीनेस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि हाँ ये खुशी है, ये गम है। इसी तरह अगर आपने कोई अच्छा इंसान या एक बुरा इंसान देखा है, तो अल्लाह ताला ने भी तमाम दुनिया में कुछ ना कुछ जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चीजें रखी हैं। मिसाल के तौर पर हम स्नेक से डरते हैं, हमें पता है वो हमें अटैक करेगा। हम टाइगर या लेपर्ड से डरते हैं, लेकिन डॉल्फिन इंसान को बचाती है। तो हमें राइट रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेशन आती है जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारा एक्सपोजर होता है। तो इस चीज को सामने रखते हुए मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसका नॉलेज आपको कौन सा चाहिए मैं भी बताती हूँ। कि अगर हम जनरली कम्युनिकेशन की बातें करें तो एक कम्युनिकेशन होती है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल। जो एक्स्ट्रा पर्सनल होती है वो पता क्या होती है, हो सकता है पेपर में कभी आपसे ना पूछे, लेकिन आप सिर्फ समझ लो। आपको नीचे 2 लोग नजर आ रही हैं जो डॉग से बातें कर रहे हैं। इट्स नॉट ह्यूमन बीइंग यू आर टॉकिंग टू, somebody अदर देन ह्यूमन बीइंग आप बातें करते हैं। कुछ लोगों का ये भी हाल है कि ना सिर्फ एनिमल्स बल्कि नॉन लिविंग चीजों से, मिसाल के तौर पर दरवाजा है तो आपने जोर से बंद किया तो आप कह रहे बंद हो जा, बंद हो जा, या रुक जा, कुछ ऐसे करके आप बात कर रहे होते हैं। कभी कभार इंसान करता है, हाथ में बहुत सा सामान उठाया हो तो आप किसी चीज को हिट करते हैं तो आप कहते हैं बंद हो जा, हो जा। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पर्सनल। एंड सेकेंडली यू टॉक टू एनिमल्स एंड एनिमल्स डू अंडरस्टैंड, जब आप पेट्स होते हैं वो तो बात समझ लेते हैं। उसके बाद एक दूसरा लेवल आ जाता है, उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब है खुद से बातें करना। अभी मैं आपको बताती हूँ ये खुद से बातें क्या होती है। इसके बाद है इंटरपर्सनल, जो अभी मैंने आपको बताया लोगों के बीच में बातें। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन डेफिनेटली इंटरपर्सनल होती है, जिसमें आपने डाउनवर्ड अपवर्ड सारी तरह की डायरेक्शंस देखी है जहां लोगों के बीच में बात हो रही है। एंड द लास्ट टाइप इज कॉल्ड मैस कम्युनिकेशन। जो मैस कम्युनिकेशन होती है वो इम्पर्सनल होती है, जिसमें आप लोगों को पर्सनल लेवल पे नहीं जानते। अब अगर एग्जामिनर आपको कोई सवाल पूछ सकता है इंटरपर्सनल के कंट्रास्ट में, तो वो आपको इंट्रापर्सनल पूछ सकता है या मैस कम्युनिकेशन। तो मैं अभी इन दोनों चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगी। मैस कम्युनिकेशन जैसे कि पिक्चर शो हो रही है यहाँ है कि मैस कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन थ्रू मैस मीडिया। बुक्स हैं, जर्नल रिसाले हैं, टीवी है, न्यूज़पेपर है। फॉर दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वी रिक्वायर अ मीडिएटर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। एक मीडिएटर है, एक राइटर है, एक जर्नलिस्ट है, एक न्यूज़कास्टर है,
एंकर है वो आपको आगे पास ऑन करता है। अच्छा, ये बात भी समझ में आती है, मैस कम्युनिकेशन होती है, उसके लिए लोग डिग्री अलग लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है दिस कम्युनिकेशन रीच ऑडियंस स्कैटर्ड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। ज्यादातर डिफरेंट इलाकों में लोग बैठे हैं, जैसे पॉडकास्ट आजकल बहुत रिवाज है पॉडकास्टिंग का, कि आप पॉडकास्ट तैयार कर लेते हैं, जो लोग नहीं पहुंच सकते वो भी उसको सुन लेते हैं। आजकल तो वीडियो की भी हो गई है, इस तरह यूट्यूब के ऊपर है, इवन ये टिकटॉक जो है, ये सारा जो ब्लावला चीजें हैं, ये सारी की सारी मास कम्युनिकेशन है। अब इसके नेक्स्ट लिखा है इट इज इम्पर्सनल नेचर, इसकी नेचर पर्सनल नहीं होती, इम्पर्सनल होती है, यानी मैं आपको नहीं जानती। एज द पार्टिसिपेंट्स आर अननोन टू ईच अदर, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट होता है रिसीवर और सेंडर, वो एक दूसरे को कभी नहीं जानते। और इसकी एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोट कर लो कि कहीं ना कहीं पेपर्स में आ जाती है, वो पूछता है आपको एग्जामिनर कि स्पीकर एड्रेसिंग अ प्रोसेशन, एक स्पीकर एक जलसे से खिताब कर रहा है। आप देखें कि अभी आपने जब कैंपेन अभी लेटेस्ट चली है, आपने देखा है जिसमें इमरान खान का जलसा हो रहा है, उधर से अगर बिलावल जलसा कर रहा है, उधर से नवाज शरीफ जो ग्रुप है वो कर रहा है, या इवन आपके जो वो क्या आए थे जो कनाडा से आए थे, ताहिरुल कादरी साहब कर रहे हैं। तो कितने ज्यादा लोगों को देख, डू यू थिंक कि वो सारे के सारे जो कर रहे होते थे लोगों को एड्रेस, वो उनको जानते हैं? नहीं ना जानते, पर्सनल लेवल पे तो कोई बात नहीं कर रहा। तो इसलिए ऐसे बड़े ग्रुप को जिसको आप अरे यानी आप कंट्रोल नहीं कर पा सकते और एक बहुत बड़े लेवल पर आप बात कर रहे होते हो, तो हम इसे कहते हैं इट इज इम्पर्सनल। तो यहाँ पर आपने बताना है कि अ स्पीकर एड्रेसिंग द प्रोसेशन इज impersonal, it is not personal. So if you say it is not personal, you say it is not interpersonal. ठीक है, तो ये बात बस आपने पॉइंट याद रखना है। अब जो मैंने आपको बात अभी बताई है, आपका दिल मानने को चाहता है कि नहीं चाहता, बस ये सवाल आ जाता है, इसको नोट कर लो। और कहीं ना कहीं आपको ये जो 1000 BC क्वेश्चन या इनमें कहीं ये रिपीट हुआ क्वेश्चन तुम्हें नजर आ जाएगा और तुम्हें याद आ जाएगा कि टीचर ने बताया था। इसके बाद इंट्रापर्सनल क्या है? इंट्रापर्सनल है यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे ये क्या होता है, और उसके लिए कुछ लोगों ने कहा वॉइस कमिंग फ्रॉम इनसाइड, अंदर की आवाज, एक अंदर से आवाज आती है। आपको ड्रामों में दिखाते हैं ना, मूवीज में, अंदर से एक बंदा शीशा या मिरर के आगे बैठा हुआ है, वो कहता है कि डू इट, कर लो, नहीं नहीं तुम क्या होते हो, तुमने क्या कर दिया, काम खराब कर दिया। तो इस तरह की बातें, हमारे अंदर ही एक पॉजिटिव बीइंग होता है, एक नेगेटिव बीइंग होता है, एक पर्सन हमें सपोर्ट कर रहा होता है, हमारे अंदर ही एक जो है वो निगेट कर रहा होता है। इस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और एक और लाइन नीचे लिखी है अनएंडिंग ओरेशन, यानी ना खत्म होने वाली गुफ्तगू हमारे दिमाग में चलती रहती है। हम किसी बंदे से मिल लेते हैं, सारे रास्ते ड्राइव कर रहे हैं, बाइक पे हैं, गाड़ी पे हैं, या किसी बस में बैठे हैं, we all the time think about that person and that person is going to occupy your brain in a way कि आप dominate कर रहा होता है आपके दिमाग के अंदर उसका, तो उसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। अब मैं एक छोटी सी आपको बात समझा देती हूँ। इंटरपर्सनल के लिए लिख लो कहीं पे, that is called dialogue. You require two people, at least two people. दो लोग होंगे तो दो लोगों में बात होगी ना। अगर दो लोग नहीं है, तुम अकेले खुद से बात कर रहे हो, तो हम उसे कहते हैं सेल्फ टॉक, या हम उसे कहते हैं मोनोलॉग। ठीक है, तो डायलॉग मीन, डाया मीन टू और मोनो मीन वन। तो मोनोलॉग का मतलब है अकेला बंदा खुद से बातें करता है। अब आप कहेंगे इफ अ पर्सन इज गेटिंग क्रेजी, अ पर्सन हैज गॉन मैड, पागल हो गया है, तो खुद से बातें करता है। ऐसा नहीं होता। हम जब अपने आप को, हमारी कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन होती है, या हम सेल्फ पोजेस्ड लोग होते हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े डीप होते हैं, उन्हें अपना अच्छी तरह पता होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी से कोई काम कराऊं, तो मुझे पता होना चाहिए कि कितनी लिमिटेशंस है, ये बंदा कितना काम कर सकता है। अगर आपने 6 बजे से एक बंदे को सुबह से बुलाया हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक वो रात के 10 बजे तक चमकते हुए चेहरे के साथ काम करता रह सकता है? पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी लिमिटेशंस का पता है, मुझे अपना पता है कि मैं थोड़ा सा काम करके थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, तो मैंने दूसरे को भी रियलाइज करना है। इसलिए कहा जाता है कि इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो बेसिक्स टू एवरीथिंग है। अगर तुम खुद को जान गए हो,
तो तुम दुनिया को जान जाओगे। ये बड़ी गहरी बात है, आपके सिलेबस में इसका टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं कर रही। फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लिए छोटी सी बात आपको बता देती हूँ। ये बड़ी एक खूबसूरत पिक्चर है जिसमें आपके अंदर एक खौफ है, एक बहादुरी है, या एक किसी चीज की पॉजिटिव चीज है, कोई नेगेटिव चीज है, आप एक दूसरे को क्या कर रहे होते हो, डिसाइड कर रहे होते हो। हम हमेशा इस चीज में रहते हैं। नीचे जो मैंने एरिस्टोटल का एक कोट लिखा है, बहुत खूबसूरत एडवाइस है सबके लिए। उसने कहा है, टेक टाइम टू नो योरसेल्फ। थोड़ा वक्त लगाओ अपने लिए, अपने आप को बैठ के सोचो कि तुम खुद हो क्या, तुम्हें क्या चाहिए, तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम बनना क्या चाह रहे हो। तुमने ऐसे ही किसी के पीछे लग के तो नहीं कोई फैसला कर लिया हुआ। तो ये, या तुम्हें क्या चीजें सूट करती हैं। और आप यकीन करें, अगर आपका बहुत कोई अच्छा दोस्त भी है ना, अगर वो कहता है कि ये बात ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो ठीक हो आपके लिए। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो सुबह उठता है तो उठते ही उसने पहले लस्सी का गिलास पीना। अगर आप मुझे लस्सी का गिलास पिला दें तो शायद सारा दिन मेरे सर में दर्द रहे। मुझे सुबह उठ के फौरन ही कॉफी लेनी है ज्यादातर। तो क्या है, वी आर नॉट द सेम बीइंग, हम एक जैसे नहीं हैं। तो कैसे मैं मान लूं तुम्हारी बात कि जी तुम लस्सी पियोगे तुम्हारी ये तबीयत ठीक हो जाएगी, बिकॉज दैट डजंट सूट मी। तो मुझे अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मुझे अपनी सोच को देखना है कि मुझे क्या चीजें बॉदर करती हैं, वो चीजें समझनी है मुझे। इसके बाद अब आ जाइए अपने टॉपिक पर, जो आपका टॉपिक है। अब आपने एक चीज याद रखनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, कि एक कम्युनिकेशन होती है, इसको नोट कर लो, इसे कहते हैं डायडिक। DYADIC, टॉप ऑफ द स्लाइड पे लिखा है। इसका मतलब पता क्या है, 1:1। 1:1 का मतलब वन इंडिविजुअल इज टॉकिंग टू अनदर इंडिविजुअल एट पर्सनल लेवल। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे समझ रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपको समझ रही हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और ये भी बताती चलूं कि ज्यादातर जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, कॉन्सेप्ट ये लिया गया है, डेविटो ने अपनी किताब में लिखा है, दैट इज जस्ट लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जब आप एक दूसरे के सामने पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हो, और आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल आपके मैसेजेस जो है वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब है एटलीस्ट टू पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट कम्युनिकेशन। इट मींस दैट इज अ डायलॉग, दैट इज नॉट मोनोलॉग। ठीक है, आप में से अगर किसी ने लिटरेचर पढ़ रखा है तो शायद उसको मोनोलॉग का पता हो। मोनोलॉग जो है, जैसे शेक्सपियर का अगर आप हेमलेट प्ले है, उसमें बहुत सारे मोनोलॉग्स हैं। इसी तरह मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, जिसमें मैकबेथ के अंदर लेडी मैकबेथ के बहुत सारे हैं, दैट इज मोनोलॉग। वो खुद कलामी के कैफियत में होते हैं, खुद कलामी में बातें कर रहे होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डायलॉग, मोनोलॉग, अकेले खुद से बातें करना। नंबर 2 पे आ गया 1:many। 1 का मतलब है इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बहुत से लोगों से बात कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको बी, आपको यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही है, जो ए पिक्चर है नीचे आपको नजर आ रही है, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है, दो लोग बातें कर रहे हैं डायरेक्ट। इधर चाय के कप पे या कॉफी पी रहे हैं, तो वो लोग बातें कर रहे हैं बड़े फ्रेंडली मूड में, किसी रेस्टोरेंट में, कैफेटेरिया ऑफ द अपना कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या फिर अपने ऑफिस के। तो आपको लग रहा है कि दिस इज डायरेक्ट, वन पर्सन टॉकिंग टू अनदर। अगर 1:many है तो आपको बी कैटेगरी नजर आ रही है, बी जहाँ पे लगा हुआ है, इसमें एक पर्सन ब्रीफिंग दे रहा है। आपने देखा थोड़ा सा गैदरिंग है, तो इसका ये इम्पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल है। अगर किसी पर्सन को के चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन है, कोई सवाल है, वो जवाब दे सकता है। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं, मुझे कोई ये सवाल कर सकता है कि आप तो हमें नजर नहीं आ रही, तो क्या ये इम्पर्सनल है। आप किसी हद तक कह सकते हो कि मैं आप सबको, लेकिन किसी हद तक कॉम्बिनेशन भी है कि मुझे चूंकि एक्सपीरियंस की वजह से मुझे पता है कि लोगों को क्या क्या मसाइल आते हैं, किस किस तरह वो समझते हैं, तो मैं स्लाइड बनाते वक्त या नोट्स बनाते वक्त इन चीजों का ध्यान कर लेती हूँ। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ दैट, लेकिन इस पर आपको सवाल नहीं आएगा पेपर में। लेकिन क्लासरूम जैसे नॉर्मल क्लासरूम होता है, वो बिल्कुल वो पर्सनल होता है। इसमें एक टीचर जो है वो अपनी क्लास को मैनेज करता है, उसको पता चल जाता है कि आपने क्या पूछ रहे हो और क्या जवाब देना है। इसके बाद आपको थर्ड कैटेगरी ऊपर नजर आ रही है लिखी हुई, मैनी मैनी पीपल टॉकिंग टू मैनी पीपल। उसके लिए आपको सी कैटेगरी नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि दो टीम्स हैं, वो निगोशिएट किया उन्होंने और किसी फैसले पे आए हैं।
और एग्जैक्टली हाफ पीपल आर सिटिंग लाइक एग्जैक्टली है कि नहीं, आपको शायद एक खातून नजर नहीं आ रही, ये जो हाथ में ला रहा है लड़का इसकी बैक पे है, तो पूरे नंबर की 4 इधर है 4 उधर है, या 6 इधर है 4 इधर है, डजंट मेक डिफरेंस। लेकिन अ ग्रुप इज टॉकिंग टू अनदर ग्रुप, निगोशिएशन इज अ गुड एग्जांपल कि आप निगोशिएट करते हो और आप किसी फैसले पे पहुंचते हो। उसके बाद आपने मैनी टॉकिंग टू वन, आपको नीचे डी कैटेगरी नजर आ रही है जिसमें बहुत सारे लोग पैनल इंटरव्यू कर रहे हैं। एक पर्सन को उन्होंने हायर करना है, उससे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। इसके अलावा खुदा न खास्ता कोई इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी करती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठकर उसके सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे सीआईडीज के लोग होते हैं, इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। जैसे अभी वो एक वाकया हुआ था ना रिसेंटली, कुछ देर पहले हो गई है, जब वो एक पायलट जो है इंडियन पायलट इधर आके गिरता है, उसको पकड़ लेते हैं, और फिर आपका क्या ख्याल है कि इंक्वायरी नहीं हुई होगी? तो इस तरह के केसेस में, या खुदा न खासा पुलिस का कोई केस है तो इंक्वायरी हो रही होती है, तो मेनी पीपल आर टॉकिंग टू वन पर्सन। तो यहाँ पर आपने देखा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस एट 4 डिफरेंट levels: one talking to one talking to many talking to many, and many talking to one. अगर आपको एग्जामिनर कह देता है इंडिविजुअल टॉकिंग टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टॉकिंग टू ग्रुप, ग्रुप टॉकिंग टू ग्रुप, एंड ग्रुप टॉकिंग टू इंडिविजुअल, तो एक ही बात है ना जो मैंने ऊपर लिखी, आप इस तरह से याद रख लो। ठीक है, मैनी को ग्रुप कर दो, ये तो आपको समझ आ जाएगी बात की। तो ये आपको मैंने एक आइडिया दिया कि इस तरह से इस लेवल तक आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। ऑफिसेज में आप कैसे बात करेंगे या घर में कैसे बात करेंगे। अब हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर छोटी सी बात समझ लो। कम्युनिकेशन एट दिस लेवल रिफर्स टू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल, लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो कैन बी फॉर्मल। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर स्पेलिंग खराब लिखे गए, आई एम सॉरी, ये स्लाइड के ऊपर ही है। Interpersonal communication can be formal, informal. For example, interaction with family members, friends, different kind of people. ये स्पेलिंग खराब कर दिए, ये स्लाइड के ऊपर बने हुए हैं। तो इंटरपर्सनल जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है, आप ऑफिस में बात कर रहे हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो, मीटिंग में बैठे हो, और इनफॉर्मल भी हो सकती है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। और आखिरी लिखा है, डिपेंड्स अपॉन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स लाइक साइकोलॉजी ऑफ टू पार्टीज या रिलेशन बिटवीन देम। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किस लेवल की होगी, फॉर्मल के इनफॉर्मल, या बहुत रिजर्व रहकर या ओपन होकर कर सकते हो। तुम्हें लिबर्टी है अपनी बात को समझाने की, जैसे मर्जी समझा दो। ये सारा कुछ है कि मेरा और आपका रिलेशन क्या। अगर आप मेरे सीनियर हैं सारे, तो मैं बहुत रिजर्व रह के बात करूंगी ऑफिस में, ठीक हो गया। और अगर आप मेरे जूनियर हैं तो आई एम फ्री, आई कैन यूज वर्ड्स, लेकिन मैं ऐसे भी वर्ड्स यूज ना करूं कि बाद में मेरे जूनियर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना। आजकल जो जूनियर हैं या आपसे जो भी जूनियर होते हैं, आप देखते हैं कि आपको एक मिनट के लिए स्पेयर नहीं करेंगे, आपकी जरा सी बात को पकड़ लेते हैं। तो आपने बड़े ध्यान से उनसे बात करनी है। तो दिस इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा आइडिया। अब आप समझेंगे एक और बात, वो ये है कि अगर मैं कहूं कि आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, राइट साइड पे उसमें आपकी पर्सनल अपीयरेंस भी है और आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन, दोनों चीजें चलेंगी। आपने जैसे कपड़े पहने हैं, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन, हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है इसके बारे में। ओवरऑल आपकी फिटनेस कैसी है, एक बंदा फिट नजर आता है और उसके पे एक बंदा है उसका पेट निकला हुआ है और बेल्ट उसके नीचे चली गई है, उसने जीन्स पहन रखी है, फॉर गॉड सेक जीन्स तो ना पहनो ना, अपना कुछ अपनी बॉडी को शेप में लेके आओ, फिर जीन्स पहन लेना। तो ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे, आई एम सॉरी मैं किसी को हिट नहीं करी, मुझे वैसे भी आप लोग नजर थोड़े आ रहे हो। तो आप अपनी अपीयरेंस का ध्यान करें, और एक बंदा बहुत फिट है और वो अपने आप को स्मार्ट रखता है, तो एकदम आपकी अपीयरेंस जो है आपको बहुत जबरदस्त लगती है। टाइडीनेस में नीट नजर आना, ठीक है। आप थ्रू आउट द डे आप नीट नजर आते हैं। कई दफा मुझे इत्तेफाक हुआ, आप इवनिंग में किसी ऑफिस में जाते हो या किसी बैंक में गए हो, तो कई दफा ऐसा होता है बैंकर्स बेचारे सुबह के खपड़े होते हैं, सुबह जब आए थे तो बड़े चमक रहे थे, टाई शाई पहनी हुई थी। अब शाम हुई है तो बेचारे की शर्ट का अगला हिस्सा बाहर निकला हुआ है, एक अंदर है, पीछे से बड़ी बाहर निकली हुई है, हद हो गई है उसकी, ठीक है। लेकिन जब आप किसी कस्टमर क्लाइंट को मिलते हो तो थोड़ा सा अपनी अपीयरेंस का ध्यान करना चाहिए। और मुझे याद है कि एक दफा एक ट्रेनिंग में करा रही थी, बहुत साल पहले की बात है, तो एक ट्रेनिंग हो रही थी, तो उसमें ना एक बहुत टॉल सा था लड़का जो ट्रेनिंग ले रहा था,
और बहुत यंग नहीं था, अच्छी एज से था। उसको मैंने एक दो दफा चेक किया कि वो जब भी कोई बात करता है खड़े होके, कोई यानी डाइस पे जाता है, तो उसकी जो शर्ट होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी उसने बाहर निकाली होती है, यानी अंदर तो की होती है उसने ट्राउजर के, लेकिन थोड़ी सी बाहर को बैगी सी बनी होती है। और मैंने ये भी नोटिस किया कि वो बड़ा स्मार्ट है और वो बड़ा फिट है, टॉल भी है, तो ऐसा क्यों करता है? अब मैंने जब पर्सनल उनको मैं सवाल करती हूँ लोगों से, ताकि वो जवाब दे सके और उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक हो, तो मैंने उससे पूछा कि जी आप व्हाई डू यू डू लाइक दिस, आई हैव नोटिस डाउन कि जिस दिन से आपकी ट्रेनिंग चल रही है 4-5 दिन से आप ऐसे पहनते हैं। उसने मुझे पता है क्या जवाब दिया? कहता मैं अपनी अपनी अपीयरेंस के बारे में बड़ा कॉन्शियस हूँ, मैं थ्रू आउट द डे लोगों से डील करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि शाम तक भी मैं फिट लगूं। तो कहता है कि जब मैं तैयार हो जाता हूँ और मैं अपनी शर्ट अंदर कर लेता हूँ, पूरी तरह उसको टक कर लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दोनों बाजू ऊंचे करता हूँ, और कभी मैं एक बाजू से राइट की तरफ टर्न करता हूँ या दूसरे बाजू से, जैसे एक्सरसाइज करे होते हैं, या जिस तरह आप किसी ऊपर वाले कैबिनेट से, या जिस तरह जहाज में नहीं हम सामान रखते, ऊपर वाले उसके जो कैबिनेट होते हैं, वहां तक की जो जगह है, वहां तक जैसे मैं अपने हाथ ऊंचे करता हूँ और अपने आप को बैलेंस करके अपनी शर्ट सेट करता हूँ, ताकि सारा दिन मेरी शर्ट खराब ना हो। तो ये भी एक आइडिया था। तो टाइडीनेस का मतलब होता है नीट नजर आना, ठीक है, साफ सुथरा नजर आना, चेहरा, बाल आपके ट्रिम हुए हुए हैं, आपके कहीं आप मीटिंग में जा रहे हो, आपने 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले बाल कटवाए थे, लेकिन हमेशा मैं ट्रेनिंग में कहती हूँ ट्रिम करवा के जाओ, ताकि तुम बिल्कुल नीट और टाइडी लगो, ठीक है। सेम इज द केस विद फीमेल्स, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर बाल शाल सही सेट हुए हो, ये ना हो कि बार बार आप मीटिंग में बैठी हुई है, कोई आप ऐसे कोई, अब हम कोई पार्टी पे तो नहीं गए हुए कि जो खवातीन कई दफा ऐसा उनके बालों की लट बार बार मुंह पे आ रही, इट्स नॉट प्रोफेशनल, डोंट डू इट प्लीज। आपने उसको सेट करके आना है। और इसी तरह अगर आप दुपट्टा पहनते हैं, तो आप अपना दुपट्टा सेट करके आओ, मीटिंग में हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप उस पर पिन लगा के आओ। नहीं अगर आप सर पे लेते तो इट्स ऑल अप टू यू, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से सेट करें। तो ये जरा चीजें जो है हमें इसका ध्यान करना चाहिए। तो ये हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन है और पर्सनल प्रेजेंटेशन है, कैसे तुम नजर आते हो। अब बात आ गई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आप लोगों से जब बात करो, तो क्या आपके पास होना चाहिए, लोग कैसे तुम्हें अच्छा समझेंगे? आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, यू स्पीक टू गुड, योर लिसनिंग स्किल इज टू गुड, यू लिसन टू द पर्सन, यू टेक कंप्लीट आइडिया, पूरी अंडरस्टैंड, और फिर उसको जवाब देते हो। इसके अलावा तुम्हें अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर कंट्रोल है। तुम ये नहीं कि बस मुक्के लहरा रहे हो या बिलावल की तरह बात कर रहे हो कि उसे पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं आ रही, आई एम सॉरी, जो लोग पसंद करते हैं उसको। या चलो कोई और ले लो, अब कादरी साहब हैं, या वो जो है इमरान खान को ले लें, किसी को ले लें। तो आप जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है अपनी पिच, या और सबसे ज्यादा जो खूबसूरत मिसाल में देती हूँ आपको बुश की, उस, और आप बुश को देखें तो आप देखते हैं कि उसको, नहीं बुश की नहीं, आई एम सॉरी, ट्रम्प की। बुश को भी थोड़ा सा कंट्रोल नहीं था, उसकी ग्रामर काफी खराब बोलता था, लेकिन ट्रम्प की मिसाल, यस, ट्रम्प का चेहरा कभी देखा आपने? कभी वो डक की तरह बना होता है, कभी पैरट जैसी शक्ल होती है, कभी वो मंकी की तरह लगता है। तो उसे अब कंट्रोल नहीं है उसे अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर। तो हमें अपने एक्सप्रेशन पर, अपनी पिच पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर पर कंट्रोल होना चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन बी वेरी गुड इन योर इंटरपर्सनल स्किल्स। इसके बाद एक चीज और समझानी है कि अगर कोई कहता है आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, तो आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी, यू एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, you have negotiation skills, you can convince people, you can talk to them, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपके अंदर है, यानी आप कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हो। आपने कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कवर 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 करना है, आपने ये नहीं कि मसाइल को लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं। अभी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना या मैनेज करना ऑलमोस्ट एक ही है। परसुएशन आपकी होनी चाहिए, आप लोगों को अपना आइडिया बाय करवाते हो, आप उन्हें कन्विंस करते हो, दिल से तुम्हें मानते हैं तुम्हारी बात को। आपकी एफर्मेशन स्किल्स हैं, यानी आपने पॉजिटिव बोलना होता है, टीम बिल्डिंग है आपके अंदर, और आपकी सेल्फ अवेयरनेस। ये कितनी खूबसूरत बात है कि आपको खुद का पता हो। अगर आपको खुद का नहीं पता, तो आप लोगों को कैसे जज करेंगे? आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बंदा ऐसा कर सकता है, ठीक है। आप कोई भी ऐसी उनको नहीं कहेंगे, हुक्म नहीं देंगे या बात नहीं कहेंगे जिसका आपको खुद पता नहीं।
ये हमें चीज समझनी है। फिर एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, इसका जिक्र थोड़ा सा आगे भी आएगा। जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे ना, एक तो सवाल आपको आएगा कि जब तुम लोगों को नहीं जानते, एक बहुत बड़े क्राउड से बात कर रहे हो, तो वो इम्पर्सनल हो जाएगी बात। यहाँ तक तो सवाल तक हमने तैयारी कर ली, हमें समझ आ गई। दूसरी चीज हमने क्या समझनी है, वो ये है कि एक ऐसा भी दौर है, एक ऐसा भी सिनेरियो है जिसमें मैं जब किसी से बात कर रही हूँ, आई डोंट नो दैट पर्सन एक्चुअली, बट समहाउ वी आर रिलेटेड। कैसे रिलेटेड? रिलेटेड तो वो लोग होते हैं कि जी हाउ यू आर रिलेटेड टू समबडी, जी ये मेरे भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरी वाइफ है, आप ये रिलेटेड होते हो, ये तो बात समझ में आ जाती है। दूसरा एक रिलेशन छोटा सा होता है कि किसी वजह से आप किसी से बात कर रहे हो, तो यू आर समहाउ टेम्परेरीली रिलेटेड टू पीपल। मिसाल के तौर पर यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर, पैसेंजर, क्या आपका कोई जिंदगी भर का साथ है? नहीं, थोड़ी देर के लिए। वो टैक्सी में बैठे हो, वो बातें करता है, तुम सुनते हो, तुम बताते हो रास्ता, तो अभी तुम उसको नहीं जानते। ऐसे लेवल पर हम कहते हैं हम उसको नहीं जानते, तो हमारी जो बात हो रही है, हमारा जो उसके साथ रिलेशन है, वो इम्पर्सनल है। ठीक हो गया? उसके बाद आपने किसी, आगे मिसाल दी है, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा बेहतर है कि डॉक्टर के पास दोबारा भी जाना होता है, नेबर्स आपके साथ रहते हैं, और उससे बेहतर रिलेशन है कि आपको कभी कभार सलाम दुआ हो जाती है आपकी। इसके बाद वर्क कॉलीग्स आपके आ जाते हैं, ठीक है, आप जाते हो, काम करते हो, सारे तो नहीं तुम्हारे दोस्त हैं, किसी से तो सिर्फ हेलो हाय होती है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, ठीक है आप, बस खत्म। उसके बाद कैजुअल फ्रेंड्स आपके, कभी कभार ईदों पे मस्जिद में मुलाकात हो गई, आप खेलने जाते हैं शाम को, वहां कहीं मुलाकात होती, बट दे आर नॉट इवन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नहीं है। आपके पास आंट्स एंड अंकल्स हैं, आपके उससे क्लोज आ जाते हैं, क्लोज एंड बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ब्रदर हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग है, और लॉन्ग टाइम यहाँ पे लवर्स लिखा हुआ है या फ्रेंड्स हैं, लॉन्ग टाइम घर के लोग हैं, कुछ भी, ये बाहर की किताब से है, यानी इसमें से आई कुडंट चेंज इट। तो कहने का मतलब है कि हमारे बहुत सारे, या आप फैमिली मेंबर्स कह लो, ठीक है। तो जब आप इम्पर्सनली किसी को नहीं जानते और आहिस्ता आहिस्ता उसको जानते हो, अभी मैं इस पे बात करूंगी जब आपको नोट्स दिखाऊंगी, तो फिर आप पर्सनल लेवल पे लोगों को जानते हैं। तो हम इम्पर्सनल से किसी को नहीं भी जानते, बात हो जाती है, हम उसे इंटरपर्सनल कहेंगे। और जहां हम लोगों को बिल्कुल जानते हैं, बहुत पुराने जानने वाले, हमारे घर के लोग हैं, तो हम उसे कहते हैं बात हो जाती है, दैट इज ऑल्सो इंटरपर्सनल। उसे इंटरपर्सनल कंटिन्यूम कहा। कंटिन्यूम का मतलब समझते हो? रोशनी की एक धार है, हल्की रोशनी से गहरी रोशनी होती जा रही है। हम किसी को नहीं जानते से लेकर पूरा लेवल तक जहां जानते हैं। जैसे अब आप किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं, तो क्या वो आपका बस दवाई लेके घर आ जाते हैं, बस खत्म? इससे ज्यादा तो नहीं जानते। सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते। ऑफिस की तरफ से आपने कहीं जाकर बुकिंग करानी होती है, आप जाके बुकिंग करा के घर आ जाते हो या ऑफिस चले जाते हो, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे बहुत ही इंटीमेट आपके जो क्लोज रिलेशन है, और कुछ हैं जिसको आप नहीं जानते। तो इसका मतलब है, हमने जब पढ़ना है, अभी हम पढ़ाऊंगी मैं आपको, वो ये है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो दो एक्सट्रीम्स को कवर करती है। एक वो एक्सट्रीम है जब मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे उससे बात कर लेती हूँ, और दूसरी मेरे घर के लोग हैं, मैं उनको जानती हूँ, तो मेरी उनसे बात हो जाती है। तो मैं, ये भी एक दूसरा एक्सट्रीम है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगी इसके ऊपर। आई थिंक ये है, बस ये आज का ये टॉपिक है, और एक टॉपिक है कि आप कैसे इंप्रूव करेंगे, ये मैं आपको नोट्स में बताऊंगी, और फिर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, बिल्कुल, आप इसको भी देख लेना। अब हम जा रहे हैं पहले नोट्स कैसे पढ़ने हैं, और जब आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, उम्मीद है कल परसों तक आपको ये भिजवा दूंगी। और याद रखिएगा आपको क्या बताया है, कल हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेटर जो होमवर्क था आपका पेंडिंग, वो आपने सामने रखना है, मैं सोल्यूशन दूंगी, शेयर करेंगे हम, और फिर वो भी मैं आपको साथ ही आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। और मैं फर्दर आपको गाइड करूंगी कि कैसे आपकी लेटर्स की तैयारी करनी है, और अगला वीक अगेन हमारा लेटर्स का है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ज्यादातर
ज्यादातर ये होगा कि जो आपका टाइम है, अभी हमें कुछ इस पे फाइनल बात नहीं हुई। आपका 4:10 का जो टाइम है, अगर तो आपके लोगों को सूट कर रहा है तो अभी मुझे ये सूट कर रहा है टाइम, हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो फिर मैं बता दूंगी और आपको पहले से बता देंगे। अगर आपको इंडिविजुअली कोई इशू है इसके ऊपर, ये टाइम के ऊपर, तो आप मैनेजमेंट को बता दें, या आप अपनी जो है सीआर को प्लीज बता दिया करो, जीआर को, ताकि वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा जी, हम टॉपिक पढ़ने लगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, फीलिंग्स एंड मीनिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू वर्बल नॉन वर्बल मेथड्स। अब आप कहेंगे ये तो वही चीज है जो हमने आम कम्युनिकेशन में पढ़ी है। बिल्कुल वही है, वही चीज है, एक ही बात है। जब आप लोगों से बात करेंगे तो क्या हमारे सीन निकल आते हैं? हम वैसे ही बात करते हैं जैसे लोगों से बात करें, कम्युनिकेशन। तो सिर्फ इंटरपर्सनल जो कि स्किल्स हमें चाहिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, तो हम थोड़ा एक स्टेप आगे आ जाते हैं। उसमें क्या है? लोगों को समझो, खुद को समझो और लोगों को समझ के बात करो, इसका ये फर्क आ जाता है। इसके आगे लिखा है इट ऑफन इंक्लूड्स फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस। ये मैंने आपको पहले ही कहा कि आमतौर पे इंटरपर्सनल का मतलब है फेस टू फेस बात करना, विच में टेक फॉर्म ऑफ अ सर्टेन टोन ऑफ वॉइस। इसमें आपकी वॉइस की टोन चेंज होती है, फेशियल एक्सप्रेशन बदल सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, आपके जेस्चर, ये बस आप रीड कर लीजिएगा। मोर और लेस दिस इज द सेम डेफिनेशन दैट यू हैव डन एज सिंपल कम्युनिकेशन डेफिनेशन। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे और क्या चीज पढ़नी है, गौर कीजिएगा बात को। हमारे पास 3 तरह के एस्पेक्ट्स हैं या 3 डायमेंशंस हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। हम उसे एक, जैसे आपके हाथ में एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपने उसको घुमाया, अभी देखा, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जैसे प्रिज्म होता है, आपने प्रिज्म को घुमाया और एक आपको डेफिनेशन नजर आ रही है, दैट इज कॉम्पोनेंशियल। अब ये कॉम्पोनेंट क्या है? वही कंपोनेंट्स हैं जो आपने कम्युनिकेशन में पढ़े, वही वाले, थोड़ा सा फर्क आ गया। तो कॉम्पोनेंशियल डेफिनेशन, ये आप सिर्फ आइडिया ले लो मेरे से और समझ लो इसको ध्यान से। कॉम्पोनेंशियल डेफिनेशन ये कहेगी आपको कि कंपोनेंट्स चाहिए मुझे लोगों के बीच में बात करने के लिए। आपने तब जो किया था, आपने कहा था सेंडर और रिसीवर चाहिए, आपने ये कहा था। यहाँ पर वो सेंडर अलग था, रिसीवर अलग था, हमने इसको इकट्ठा कर लिया क्योंकि ये 2 लोग चाहिए, 2 लोग जरूर बात करें। तो आपको सोर्स रिसीवर यानी सेंडर एंड रिसीवर दोनों चाहिए। आपको 2 लोग चाहिए जो बात कर रहे हैं। आप सोर्स रिसीवर कह लो, सेंडर रिसीवर कह लो, एक ही बात है। उसके बाद एनकोडिंग डिकोडिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैसेज एंड प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैसेज होना पड़ेगा। आप मैसेज को भेजेंगे लोगों को अंडरस्टैंड करके, लोग उस मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे पूरे तौर पर और वो समझेंगे जो आप समझाना चाहते हो। आपका दूसरा कंपोनेंट आ गया, कॉम्बिनेशन। नंबर 3, मैसेज। आपका मैसेज जाएगा तो आएगा, पहुंचेगा। तीसरा, चैनल या मीडियम आपको चाहिए, टेलीफोन हो सकता है, इसके अलावा ज्यादातर फेस टू फेस होता है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट आज के दौर में क्या है, आप वीडियो कॉल कर ली, जूम मीटिंग कर ली, गो टू मीटिंग कर ली, ठीक है, आप कुछ भी इस पे कर लें, तो दिस इज अ सब्स्टिट्यूट। उसके बाद एक है इसमें नॉइज, यानी नॉइज तो रहेगा। जैसे अभी हमने टाइप्स ऑफ नॉइज पढ़ ली है ना, साइकोलॉजिकल नॉइज, फिजिकल नॉइज, ये तो रहेगा, इसके बगैर गुजारा ही नहीं। जब हम इसीलिए मीटिंग रखते हैं, अब मीटिंग हो रही है, लोग बैठे हैं, तो हम उस जगह को सबसे ज्यादा फेवरेबल बनाते हैं, सूटेबल बनाते हैं, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। बाहर अगर शोर हो रहा है तो उसको बंद कराते हैं, या मीटिंग ऐसी जगहों पे रखवाते हैं, उस कमरे में रखवाते हैं जहां शोर नहीं आता। उसके बाद है फीडबैक। जब भी कोई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, उसका फीडबैक यानी रिएक्शन आता है। और कॉन्टेक्स्ट 7 नंबर पे आ जाता है, यानी माहौल। आपको एक माहौल है जो असरअंदाज होगा हमारी गुफ्तगू पे,
मसलन फॉर्मल सिनेरियो, हम एक मीटिंग में, कैफेटेरिया में बैठे हैं, उससे हल्का है। हम कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, उससे भी ज्यादा हल्का है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो अफेक्ट करेगा। ये कंपोनेंट्स हमें कंसिडर करने हैं जिस पर कम्युनिकेशन होगी। तो इस बात को सामने रखते हुए, कंपोनेंट्स को जब सामने रखेंगे तो हम कहेंगे आईपीसी यानी आईपीसी से मुराद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन is a process of sending and receiving messages between two persons or among a small group of persons with some effect and some immediate feedback occurring all the time. इसको बस एक दफा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वो आपको पेपर में पूछ सकता है ये कौन सी डेफिनेशन है, तो आप कहेंगे कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि इसमें जिक्र कर रहा है सेंडर का, रिसीवर का, दो लोग चाहिए या दो से ज्यादा थोड़े से हों जो कंट्रोल हो सके। इफेक्ट यानी फीडबैक आएगा, ठीक है, या कोई इन्फ्लुएंस आएगा, और वो डेफिनेटली किसी जगह पे हो रही होती है और उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन डेफिनेशन। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन डेवलपमेंटल, ये बहुत आसान है। डेवलपमेंटल में आपने पता क्या पढ़ना है, ये सारा आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। मैं आपको पहले समझा देती, गौर कीजिएगा। डेवलपमेंटल का मतलब है कि डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, ये डेवलपमेंट क्या है? मिसाल के तौर पर आप दो लोगों की कोई मसला चल रहा है, आप आके पूछते हैं, कल कल था मसला, आज आप पूछते हैं कि उस मसले में क्या डेवलपमेंट आई है, यानी अब मसला पहले से बेहतर हुआ या पहले से बिगड़ गया, तो हम उसे कहते हैं डेवलपमेंट। इसी तरह एक सड़क बन रही थी या एक बिल्डिंग बन रही थी, तो आप कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या डेवलपमेंट आई है। तो आपको पता है डेवलपमेंट का मतलब है किसी चीज का बेहतरी की तरफ जाना या इंप्रूवमेंट की तरफ जाना या नेक्स्ट स्टेप पे जाना। आप इसका ये मतलब है ना। जस्ट अ मोमेंट, एक पॉज में ले रही हूँ, जस्ट। जी आई एम सॉरी। डेवलपमेंटल डेफिनेशन में हमने ये देखना है कि मैं और आपसे, इसको ना पढ़ें, सिर्फ मुझे सुनिए। मैं और आप कॉलीग बने, मैं आई ऑफिस में, आप पहले से हैं। मेरी राइट पे भी एक पर्सन बैठता है, लेफ्ट पे भी बैठता है, ठीक हो गया। जब मैं आई हूं तो मैं आपको नहीं जानती, ना राइट को ना लेफ्ट को, बिल्कुल नहीं जानती, ठीक हो गया। कुछ देर के बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता 3-4 दिन गुजरते हैं, तो कुछ चीजें मुझ पर आपकी वाजे होती, मेरी भी हो रही होंगी आप पर, डेफिनेटली। मैं सिर्फ अभी फोकस कर रही हूँ अपने ऊपर। आपकी कुछ चीजें मुझ पे वाजे हो रही हैं कि जी आपकी जो कंडीशन है, दिमाग की, सोच की, पसंद नापसंद की, बात करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता यानी साइकोलॉजिकल आपकी जो सेटअप है दिमाग का, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। ठीक हो गया ना, समझ आ गई ये बात की। और मुझे पता चलेगा आप किस वक्त खुश होते हैं, किस वक्त मुस्कुराते हैं। अगर घर से खुश आएंगे तो हेलो हेलो करते रहेंगे। घर से अगर आप बहुत ही कोई मसले से आते हैं तो आप हर वक्त आपका मुंह बना रहेगा। जैसे कहते हैं ना, बॉस से बचना। आज बॉस जो है ना वो ही विल बाइट यू, लोग कहते हैं, बड़े गुस्से से एंटर हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की साइकोलॉजी आप पर रिवील हो जाती है, आया हो जाती है। समझ आ रही बात की। नंबर 2, एक्सप्लेनेटरी नॉलेज, कुछ चीजों की एक्सप्लेनेशन। मिसाल के तौर पर आपने नोटिस किया कि आपके साथ वाला जो, आप नए हैं ना, तो आपके साथ वाला कॉलीग जो है हर थर्सडे को आकर, या फ्राइडे चले करनी, फ्राइडे को आकर वो आता है तो बस सारे खुश होके हाँ जी कहेगा, अदनान साहब आप क्या आज आप लाए हैं? बस मैं नहीं बताता, या मैं बताता हूँ, या कुछ ऐसे। वो बड़े मजाहिया तरीके से बात कर रहे हैं। आप बड़ी परेशान थे, हर फ्राइडे को से क्या बीमारी है? तो आहिस्ता से आपको पता चलता है कि जो अदनान साहब है वो कहीं से खाना लेके आते हैं, या उनको किसी तरह से खाना पहुंचता है, वो सबके साथ शेयर करते हैं, तो लोग बड़े खुश हैं, घर से लंच नहीं लेके आते। अब अगर आप उनको वैसे ही देखा आपने गैदरिंग और वो हंस रहे हैं, इकट्ठे खड़े हैं एक फ्राइडे को, तो आप परेशान, ये क्या कर रही है, पागल तो नहीं है? लेकिन एक्सप्लेनेटरी नॉलेज यानी एक्सप्लेनेशन हुई,
तो आपको पूरी बात समझ आई। कुछ दिनों के बाद आप भी उनका ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं और आप भी खाना खा रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? ओके। उसके बाद है पर्सनली एस्टैब्लिश रूल। वो क्या है कि सारे लोगों में से सबके साथ तो आपकी दोस्ती नहीं होती। आप किसी एक को पसंद करते हैं और कोई आपको पसंद करता है। और जैसे कि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल दिया करती हूँ कि इतने ग्रुप में से कोई एक ही बंदा आपको अच्छा लगता है, आपके दिल को भा जाता है। और जैसे वो शायर कहता है ना कि आपसे तुम और तू हो गए, ये वो चीज है। डेवलपमेंटल डेफिनेशन कहती है कि पहले आप किसी को नहीं जानते, आहिस्ता आहिस्ता उसकी दिमागी कैफियत, उस वो जो करता है उसकी एक्सप्लेनेशन, और सबसे बढ़कर पर्सनली इस्टेब्लिश रूल का मतलब है जो चीजें आपको अच्छी लगी। वो कहते हैं ना, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी है तो कोई क्या आपको कैसे चैलेंज कर सकता है? आप कहते हैं मुझे पसंद है, तो क्या आपको कोई चैलेंज कर सकता है? बिल्कुल ऐसे एक मिसाल में दिया और करती हूँ कि जब होती है ना एक्सरसाइज पे जाते हैं आर्मी के लोग, अगर आप में से कोई किसी का एक्सपीरियंस हो या घर में लोग हो, तो आर्मी जो है वो गई है एक्सरसाइज पे, ठीक है। वहां पे एक ब्रिगेडियर साहब है, उनकी मुलाकात होती है बार बार किसी कैप्टन से। अब कप्तान कहाँ, ब्रिगेडियर कहाँ, कितना रैंक का फर्क है, ठीक है। और वो बातों बातों में ब्रिगेडियर को समझ आती है कि ये बड़ा ही अच्छी फैमिली का है, इसका तो तरीका बात करने का और इसके बड़े वो जबरदस्त है। और वो इतना करीब आ जाते हैं बातों बातों में कि आप ये समझ लीजिए कि जब यूनिट में वापस आ जाते हैं तब भी ब्रिगेडियर और कप्तान इकट्ठे नजर आते हैं। अगर ब्रिगेडियर बैठा है अपने ऑफिस में, कप्तान को पूछता है कॉल करके कि यार कैप्टन किधर हो, चलो आओ चाय पीते हैं, वो उसके पास पहुंचा होता है। ये किसने बनाया रूल? पर्सनली एस्टैब्लिश्ड रूल उसने खुद बनाया, ठीक है। हालांकि आर्मी ने नहीं बनाया, आर्मी कहती है डिस्टेंस रखो। आर्मी कैसे कह सकती ब्रिगेडियर कप्तान का दोस्त हो जाए या कप्तान इतनी जुर्रत करे? तो वहां पर हम लोगों के दरमियान खुद रिलेशन बना लेते हैं क्योंकि आपको वो पसंद होते हैं। कभी आप अपने जो भी आपके नॉर्म्स होते हैं उससे हटकर, आप उससे हटकर लोगों से इंटरेक्शन करते हो। तो आप इसको जब पढ़ लोगे, ये सारा लिखा है, कोई चीज ना समझ आई तो पूछ लेना। लेकिन जो मैंने बात समझाई है ना, और मैं ये बताती चलूं कि जब मैं आपको बार बार ये, मैं आपको पहले भी कहती रही हूँ कि जब आप मुझे सुन रहे होते हो प्लीज आप कोई ना कोई पेज वेज अपने पास रखा करो, अपने नोट्स उस पर नोट कर लिया करो। क्योंकि बाजू का ये जो लिखा होता है ये नहीं समझा पाता, टीचर आपको एग्जाम्पल दे के पढ़ा रहा है, एग्जाम्पल दे के समझा रहा है, तो आपने क्या करना है, वहां पर वो चीज नोट कर लेनी है। अब आपने यहाँ पर डेफिनेशन हमने किसकी पढ़ी है? हमने पढ़ी है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंट आई, आपने लोगों की ज़हनी कैफियत, उनके कुछ करने के पीछे क्या नॉलेज है, क्या असल बात है, वो आपको पता चली। और फिर सबसे बढ़कर जो दिल को भा जाए, जो दिल को भा जाए वो कौन रोक सकता है? एक बंदा है, सारे कहते हैं कि नहीं नहीं इसका तरीका ठीक नहीं है, पर तुम्हें अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, आप दोस्ती करो उसके साथ। तो ये तीन चीजें डेवलपमेंटल डेफिनेशन को बनाती हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप लोगों को इम्पर्सनल से पर्सनल एंड तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद है रिलेशनल, जिसे डायडिक कहा, ये बहुत आसान है। ये वही है कि आप लोगों से जब बात करते हो तो वो आप कोई ना कोई एक कंटिन्यूम से, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, इम्पर्सनल से पर्सनल, इंटरपर्सनल हो जाते हो, ये मैंने भी आपको समझा दिया। इसे आप कहते हैं समहाउ रिलेशनल डेफिनेशन है कि आप लोगों के साथ कुछ रिलेशन में होते हो, यानी आपका टेम्पररी रिलेशन है या आपका सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट जिसे कहते हो। मिसाल के तौर पर मैं किसी ऑफिस में जॉब कर रही हूँ तो मेरा कोई जिंदगी भर का तो नहीं साथ है, मैं जॉब छोड़ भी सकती हूँ लेकिन अभी तो है ना। तो इसी तरह आपके नेबर्स हैं, उनके साथ भी आपका कोई परमानेंट तो नहीं है, आप घर छोड़ के जा सकती हैं, वो छोड़ के जा सकते हैं। तो इसी तरह इसे कहते हैं टेम्पररी, आपके सेमी परमानेंट या परमानेंट रिलेशन, आपके इस तरह से आप लोगों को समझते हैं। तो आपका और उस पर हर जगह पर बात हो जाती है। इसके बाद हमने अगला टॉपिक शुरू हो गया। इस टॉपिक को जो जो टॉपिक होंगे ना मैं आपको अंडरलाइन करके दूंगी ताकि आपको पता चले दीज आर टॉपिक सेक्शन, ठीक है। तो अब आपके पास टॉपिक है मेजर बेनिफिट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो हम लोगों से बातें क्यों करते हैं, लोग हमसे क्यों बातें करते हैं, ठीक है। उसके लिए पहला, पर्सनल सोशल फायदा। पर्सनल सोशल फायदा वो क्या?
वी मेक और ब्रेक रिलेशंस थ्रू इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। इस पूरी कहानी में लिखा हुआ है अंदर इसमें कि जितनी भी हमारी पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट्स होती हैं, ये हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, जो लफ्ज आपको हाईलाइट किया है, वो बहुत डिपेंड करती हैं लोगों से बात पे। और मैं एक दफा एक बुक पढ़ी थी, मैं हमेशा उसका रेफरेंस दिया करती हूँ। उस बुक में सारा कुछ उसने लिखा, उसने क्या किया था, लोग बहुत जो सक्सेसफुल लोग थे ना, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी को बैलेंस करके चले और आगे बहुत ज्यादा बढ़े, उनके बारे उनके इंटरव्यूज लिखे हुए थे। और जब उसने सारी किताब खत्म की तो कहता है कि मैंने सब लोगों के इंटरव्यू किए और मुझे एक बात समझ में आई कि हर बंदा ये कहता है कि जो हमारी गुड फॉर्चून है ना, गुड लक, इट कम्स समहाउ थ्रू अदर्स। जो गुड लक है वो समहाउ दूसरों के जरिए आती है। इसीलिए तो वो लोग जो किसी से दोस्ती नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको पेरेंट्स कहते हैं बाहर निकला करो, मिला करो, बात किया करो, इससे तुम्हें अकल आएगी। बिल्कुल अकल आएगी। और लोगों से जितनी तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे उतना ही तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। यू नेवर नो कि कोई बंदा तुम्हारा रेफरेंस दे दे कि फला पर्सन है रिलायबल, उसको जो है वो रख लो आप जॉब पे। यू नेवर नो। तो आपकी पर्सनल जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, या फिर बड़े लेवल पर सोशल लोगों से, बड़े लेवल पर आपके जो फैमिली से बाहर आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, तो आपके जो है ये उससे आपका क्या होता है, आप बेनिफिट हासिल करते हो। समझ आ रही है ना बात की, पर्सनल लेवल पर भी और सोशल लेवल पर भी। और हमारी जितनी अचीवमेंट्स हैं इस पर होती हैं। और यहाँ पर एक बात है सेकेंड लाइन में लिखी हुई है, द बॉन्ड्स ऑफ रिलेशनशिप आर मेड सस्टेन्ड। आप अगर अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स रखते हो ना, आप अच्छी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो रिलेशनशिप के बॉन्ड्स आपके बनेंगे और सस्टेन बरकरार रखे जाएंगे। एंड एट टाइम्स का मतलब है कभी कभार, ब्रोकन टूट जाते हैं थ्रू इंटरपर्सनल। आप हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन को। आपको पता है ना, वो जैसे कहते हैं कि क्या बात हो गई कि बरसों का याराना गया, बरसों की दोस्ती खत्म हो गई कि आप हैंडल ना कर सके। और आजकल के दौर में एक चीज मैंने बहुत देखी है, वो चीज पता क्या है, जो लोग हैं ना उनको ट्रस्ट नहीं है, बड़ी जल्दी ट्रस्ट लूज करते हैं, शायद उनको खुद पे ट्रस्ट नहीं है। कभी आप नोटिस कीजिएगा, इतनी देर से आप किसी के साथ होते हैं, वो एक मिनट में लगता ही नहीं कि आपका जानने वाला, वो अजनबी बन जाता है। ये बड़ा आजकल का डायलेमा है, ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। क्यों? क्योंकि हम अपने जो हमारी रवायतें थी, हमारी वैल्यूज थी, उसको हमने लूज कर दिया है। हम किसी को एक मिनट के लिए आंखें जो है ना कहते हैं माथे पे रख लेते हैं, ये चीज हो जाती है। तो हमें एक्चुअली इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं आती, वी डू नॉट मैनेज पीपल। हम इमोशनली इंटेलिजेंट लोग नहीं होते, जैसे मैंने पहले भी एक दफा आपको ये कहा था, हम लोगों को बैलेंस नहीं करके चलते। और लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको जितना मर्जी आप कर लें, लेकिन नहीं, ढीठ होते हैं, उन्होंने नहीं बदलना। आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, आपने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने नहीं बदलना, तो उनके साथ आपके रिलेशन जो है वो नहीं बन सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि बेनिफिट्स हम हासिल करते हैं लोगों से मिलकर, सोशल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, अगर अच्छे रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोफेशनल लेवल पर। बिल्कुल ऐसे ही है, अब इस पे जरा ध्यान कीजिएगा। प्रोफेशनल लेवल पे क्या होता है कि आप अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं ना, तो ये बात कही गई है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वही लोग आते हैं जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जनरली एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होती है। वो लोगों को मैनेज करना जानते हैं, अपने सेम लेवल के लोगों को, अपने सीनियर को, अपने जूनियर को, उन्हें मैनेज करना आता है। और कुछ लोग होते हैं, क्या होते हैं, दे आर टॉर्न अपार्ट, जरा प्रेशर नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने वो एड देखी नहीं ना किसी, आपकी आपकी शायद बचपन में हो, जो बिल्कुल यंग लोग सुन रहे हैं, कि उसमें था, बल्कि ये हमारे बचपन की है, जिसमें वो था एक गद्दा बिछा होता था जमीन के ऊपर और उसके ऊपर एक बुलडोजर गुजरता था, और जो पता नहीं मोल्टी फोम था कि पता नहीं कौन सा फोम था, वो ठीक रहता था, और जो खराब गद्दा होता था उसके टुकड़े टुकड़े मुंह ऐसे खुल जाते थे। तो होता क्या है, हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, लोगों को मैनेज नहीं कर सकते। वो इतनी जल्दी प्रेशर और स्ट्रेस में आ जाते हैं
कि फिर वो लोग, आप ये सोचिए, ऐसे लोग अपने करियर को एक बहुत बड़ा धब्बा लगा लेते हैं। वो आगे मुश्किल है उनका जाना, बिकॉज वो क्रेडिबल नहीं रहते, ठीक है, वो बिलीवेबल नहीं रहते, लोग उस पर बिलीव नहीं करते। तो ये प्रोफेशनल लेवल पे आप देखोगे यहाँ पर इंटरपर्सनल स्किल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी मैनेजरियल पोजीशन पर और दूसरे लेवल्स के ऊपर। इसके अलावा द नेचर ऑफ इंटरपर्सनल, ये अगला टॉपिक है। द नेचर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम क्या देखेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं, बस इसमें कुछ जो समझना है, ऐसे रट्टा नहीं हमने लगाना, बस समझ के करना है। सबसे पहले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है टेक्स प्लेस बिटवीन इंटर रिलायंट पर्सन्स, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं थोड़ा बहुत, वो मैं आपको पहले भी बात सिखा चुकी हूँ। चाहे वो समहाउ लिंक्ड होते हैं, चाहे आप मेडिकल स्टोर पे खड़े हो या अपने भाई बहन से बात कर रहे हो, अपने सुपीरियर से, मदर डॉटर से, सन फादर से, किससे बात कर रहे हो, आप एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हो। अगर मैं मेडिकल स्टोर वाले को सही तौर पर नहीं बताऊं कि ये मेडिसिन मुझे चाहिए, ये डॉक्टर ने ये कहा था कि ये ना हुई, तो मैं वो जो है उस वो मेरे पे रिलाई करता है, मैं उस पे रिलाई करती हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर एक नीचे करके मैंने येलो कर दिया सिबलिंग्स, सिर्फ वोकैबुलरी के लिए। जब आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, सिबलिंग किसे कहते हैं, बहन भाइयों से, तो इस पर आप बहुत ज्यादा आपके या फिर कोई डिपेंडेंट है। अच्छा, इस पर एक चीज आपने यहाँ पढ़ेंगे, उस पर लिखा हुआ है कि हम इंटर रिलायंट लोग हैं। हमारी फैमिली सबसे ज्यादा, हम जो देसी लोग हैं बहुत इंटर रिलायंट है, तो हम कोई सफर करें तो उसका इफेक्ट बहुत से लोगों पर आता है, ठीक है, इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए। अगर हम कोई गलत बात कर लेते हैं या अगर कोई हम फायदे की बात कर लेते हैं, तो सिर्फ हमें फायदा नहीं आता बल्कि हमारी फैमिली तक को फायदा या फिर नुकसान पहुंचता है, इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए। ये बात हम इसमें देखेंगे क्योंकि हम दूसरों पे रिलाई करते हैं। इसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनल होती है, आप फिर वही बात आ रही है, रिपीट हो रही है, सिर्फ इसमें पता क्या करना है, रीडिंग एक दफा करनी है, बस सिर्फ हेडिंग्स एक दफा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इंटरपर्सनल में एसेंशियली रिलेशनल का मतलब है कि आप किसी न किसी रिलेशन में उनके साथ होते हो। आप बगैर किसी रिलेशन पे सड़क पे खड़े किसी बंदे को नहीं कहते कि आप जो है ना, आइए मैं आपको समझाता हूँ कि आप कंप्यूटर पे कैसे बैठेंगे, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्या आप कंप्यूटर यूज करते हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है किसी से बात करने की। जब हम किसी से, हमारा कोई रिलेशन है तो बात करेंगे ना। तो ये चीज समझ में आ रही है कि हम करेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद लिखा है जी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कवर्स एक्सट्रीम्स। कवर्स एक्सट्रीम्स का मतलब है कि एक लेवल पर हम किसी को नहीं जानते और दूसरे लेवल पर हम किसी को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, तो दोनों एक्सट्रीम पर हम किसी से बात कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम पढ़ें इसको तो लिखा हुआ है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ranges from fairly impersonal to one end to extremely personal at the other end। और मैंने आपको बताया था, जैसे ये कंटिन्यूम बार बार दिखाया है, पर यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ द कंटिन्यूम, ये आपको नजर आ रहा है, येलो कर दिया मैंने कि ये एंड ऑफ कंटिन्यूम पर हम किसी को जब नहीं जानते और जब हम किसी को जानते हैं तो हम बात कर रहे हैं। उसने यहाँ पे मिसाल लिखी हुई किताब ने, ये कुछ हिस्सा मैंने आईकेट की बुक से उठाया है, क्योंकि थोड़ी सी एक कहते हैं ना, एक र्यूमर है, र्यूमर ये है कि शायद कुछ सवाल जो है वो उस बुक से भी आते हैं, तो चलिए एक दफा रीडिंग कर लेते हैं। आपने सिर्फ रीडिंग करनी है और ऊपर हेडिंग जो है वो आप ज़हन में फौरन हेडिंग से समझ में आ जाइए क्या है, ठीक है। और जो मैं कल टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसमें एक्सियम्स एंड यूनिवर्सल्स पढ़ोगे, वहां तो आपने उसको इस तरह पढ़ लेना है कि जैसे कहते हैं काइंड ऑफ रटा लगा लिया है कि आप गलती ना करें, ठीक है। वो कल हमारा टॉपिक होगा। मैं आपको वॉर्ड्सलॉविक और डेविटो और उसकी सारी चीजें रेफरेंसेस से आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंटिन्यूम है, और यहाँ पे लिखा है ट्रैफिक वार्डन, यानी ट्रैफिक का जो कांस्टेबल ड्राइवर, उससे जब बात करते हो तो नहीं समझते, उसको नहीं जानते हो, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आप अच्छा रिलेशन होता है। इसके बाद ये बात भी आपको पता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस, ये भी आपको पता है। आप ना सिर्फ बात कर रहे होते हो बल्कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज के थ्रू आप लोगों को कम्युनिकेट करते हो। और आपको बताया है
कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इसे मैनेज करना सीखो। ये ना हो कि तुम्हारी आंखें जो है गुस्से से लाल हो रही हैं या तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं गुस्से से, कंट्रोल करो, ठीक है। या बहुत ही स्माइल दिए जा रहे हो, एक बंदा है वो स्टूपिड लग रहा है और तुम स्माइल दिए जा रहे हो, मतलब वो बेचारा जो है उसको कंफ्यूज तुम कर रहे हो और दूसरा उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसको समझ लीजिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन डाइवर्स फॉर्म्स। डाइवर्स क्या होता है? डाइवर्सिटी, ये मैं आपको एक दफा फिर भी सिखाऊंगी ये क्या होता है। आजकल के दौर में ना एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का मतलब है जो काम करने वाले लोग हैं, वर्क फोर्स यानी जो भी इंप्लॉइज है, चाहे छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के हों, उन सबको वर्क फोर्स कहते हैं। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक छत के नीचे, एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग आ गए हैं, जिनका एथनिक बैकग्राउंड, जिनका कल्चरल बैकग्राउंड फर्क है, ठीक है। तो ये चीज जो है क्या है, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी का वर्ड आया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बताया जाएगा आपको कि पहले हम समझते थे कि फेस टू फेस होगी, लिखा है ना, फेस टू फेस के लोग जो है इन पर्सन है, यानी इन पर्सन का मतलब है खुद से मिलना और फेस टू फेस बात करना, पहले ये समझा जाता था। लेकिन आजकल उसमें बहुत सी वैरायटी आ गई है और हम डिफरेंट वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के, जिसमें हम ऑनलाइन बात करते हैं, जैसे ये लफ्ज लिखा है कॉन्वर्सेशन, मच ऑफ कॉन्वर्सेशन टुडे इज टेकिंग प्लेस। ये बात याद रखना, डाइवर्सिटी अगर वो कहेगा डाइवर्स फॉर्म में तो आप कहना कि ऑनलाइन बात हो रही है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसमें फायदा क्या निकलता है, इसमें फायदा ये निकलता है कि जब मैं ऑनलाइन लोगों से बात करती हूँ तो क्या हो रहा है कि मैं उन लोगों के साथ उनका नॉलेज हासिल करती हूँ। अब देखो आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको यूं समझ लें कि जिनके जिनके घर वाले बाहर रहते हैं, फॉर इंस्टेंस एक मिसाल दे रहे, लोग जो है वो बाहर रहते हैं। अब उन्होंने अगर आपको कुछ बताया तो आपको वहां का रहने सहने का तरीका समझ में आ गया, ठीक हो गया ना, आपको ये बात जो है वो रहने सहने का तरीका समझ में आ गई। इसके अलावा बाजू का कुछ लोगों के साथ हमारी इतनी बात हो जाती है, इतनी बात हो जाती है कि हम लगता है कि हम वही रह रहे हैं, ठीक है। और घर अगर कोई कुछ लोग मैंने देखा है कि वो मंगवा रहे होते हैं कि फला चीज ले आना, हाँ तुम वो देखना ना, तुम फला स्टोर से ये ले आना, ऐसे लगता है कि हमारे घर के बाहर स्टोर है। तो हमें नॉलेज मिलता है वहां पे किस तरह लोग रहते हैं, वहां का सिस्टम क्या है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको पता है बाहर कंट्रीज जो है, हमारे कंट्री में क्या है, हम आगे बच्चा बिठा लेते हैं गाड़ी में, कोई नहीं रोकता, अभी तक तो कोई नहीं रूल बना। लेकिन बाहर कंट्री में क्या है, एक एज लिमिट तक बच्चे अगर नहीं आप अलाउड है तो पीछे आपने सीट लगानी है, कार सीट, उसमें बच्चा बैठेगा। अगर आपका बच्चा आगे पाया गया तो आपका चालान हो जाएगा। और बाहर के कंट्रीज में क्या कहते हैं, टिकट, आपको टिकट मिल जाएगा, यानी आपको चालान भरना पड़ेगा। तो किसका दिल चाहता है इतने पैसे देने को, तो इसलिए वो इसका ध्यान करते हैं। तो हमारा हमें, मैं कहना चाह रही हूँ कि डिफरेंट डाइवर्सिटी की वजह से, डाइवर्स फॉर्म की वजह से हमें डिफरेंट कल्चर का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसके बाद है जी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ट्रांजैक्शनल, ये समझने वाली बात है, ठीक है। मैं अभी 5:30 पे स्टॉप करूंगी और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो उसके आंसर मैं आपको दूंगी, आपको जो भी जहन में है आप जरूर लिख लें। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शन समझते हो, ट्रांजैक्शन हो रही है, तुम एटीएम करते हो है ना, तो ऊपर लिखा होता है कि ट्रांजैक्शन हो गई, सही है, ट्रांजैक्शन लेन देन को कहते हैं। तुमने कार्ड डाला, तुम्हारे पैसे आ गए, ट्रांजैक्शन एक हो गई। आप 2 ट्रांजैक्शन में जी ले लें पैसे, आप ज्यादा ले रहे हैं तो आप ना एक दफा लें। दूसरी ट्रांजैक्शन होती है कि आप किसी कंपनी से कुछ खरीदते हैं और वो आपको बेचती है, आप पैसे देते हो, ट्रांजैक्शन हो गई, जिसे उर्दू में कहते हैं लेन देन, ठीक है। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम होता था, आपने जरूर पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम में लोग चीजों के बदले में चीजें लेते थे, उस वक्त कॉइन्स, मनी नहीं थी। यहाँ पर ट्रांजैक्शन का मतलब है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लेन देन की है। अच्छा ये लेन देन क्या होता है, पहले आराम से बात समझ लें।
लेन देन में ये है कि तुम मुझे सुनो, ठीक है, और मैं बोल रही हूं, अब तुम बोलो और मैं सुनूंगी। यहां पर ये बात आई है, जरा गौर कीजिएगा, इस पर सवाल आता है। ये सवाल आया आ गया है, जो मैंने आपको कहा था ना, जो होगा बता दूंगी। वो पूछेगा आपसे कि क्या बात करना, कम्युनिकेशन प्रोसेस, मैं तुमसे बात करूं, तुम मुझसे बात करो, क्या ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन पे है, एक एंड से बोल रही हूं, तुम सुनोगे, फिर तुम बोलना, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वॉकी टॉकी नहीं है। होता क्या है, आजकल के दौर में रिसर्च करने के बाद, यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ अनदर स्टडी रिवील्स अनदर व्यू ऑफ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, ये रिसर्च ने साबित किया। अब ये रिसर्च पता क्या थी, असल में किसकी थी? इसे कहते हैं कम्युनिकेशन, ट्रीट कम्युनिकेशन। जब आप कोई डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट किसी को ट्रीट करता है ना, तब वो देखता है कि जहन कैसे काम कर रहा है। और आपको बताऊं, ये साइकेट्रिस्ट जो होते हैं ना, इसका बड़ा हमारे मुल्क में स्पेशली बहुत ही बुरा कॉन्सेप्ट है। हम समझते हैं कि हमने साइकेट्रिस्ट के पास तब जाना है खुदा ना खास्ता कोई पागल है। हालांकि छोटे छोटे मसलों के लिए भी अगर सेटल नहीं हो रहे तो दे कैन गाइड कि भाई इस तरह आप कर लें। लोग इसलिए बैठे हुए हैं, रिसर्च करके बैठे होते हैं और इतना पढ़े हुए होते हैं। तो बताने लगी हूँ कि उन्होंने फिर रिसर्च की, और जो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, इनकी रिसर्च, चूंकि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है वैसे ही टॉपिक पढ़ने का, मैं पढ़ती रहती हूँ। आप यकीन करें कि एक बंदे का स्कैन किया उन्होंने, मैंने उसकी सारी स्कैन की हिस्ट्री पढ़ी। जब वो म्यूजिक बजा रहा था, उसका स्कैन हो रहा है और म्यूजिक बजा रहा है, और वो चेक कर रहे हैं कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। तो इस तरह पीपल आर गोइंग टू बी टेकिंग स्कैन ऑफ द ब्रेन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वर्किंग। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि ट्रांजैक्शनल में उन्होंने चेक किया कि जब आप बोल रहे होते हो तो आप रिसीव भी कर रहे होते हो। वो कैसे? आप गौर करें बात को। मैं अगर फेस टू फेस आपको क्लास पढ़ा रही हूँ, आप सारे बैठे हुए मेरे सामने, तो मैं बोलते वक्त दो चीजें रिसीव कर रही हूँ, आपका एक्सप्रेशन, फीडबैक ऑन योर फेस, और इफ यू से समथिंग, हेयरिंग, साथ ही मैंने सुन ली। मेरी बात के दौरान ही तुमने कहा ठीक है, तो मैंने सुन लिया। इसी तरह मैं आपसे बात करी हूं, कोई आकर मुझे कहता है कि चाबी मैंने वहां रख दी है, मैंने वो भी सुन लिया। ठीक है, मैं तो बोल रही थी कंटिन्यूअसली, लेकिन मैंने सुन लिया। तीसरी बात क्या होती है कि आप खुद को भी सुनते हैं। क्या मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है इतनी ऑडियंस को? मैं खुद को सुन रही हूँ। और जिनको ये नहीं ना आता समझ, वो बहुत ही बुरी प्रेजेंटेशन देते हैं। वो क्या करते हैं, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कभी कभार प्रेजेंटेशन जब हम लोगों को सिखाते हैं तो उनको माइक पे बात करना सिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कंफर्टेबल हैं, हम माइक हाथ में पकड़ लेंगे। हम कहते हैं ठीक है पकड़ लो। अब वो माइक हाथ में पकड़ कर ना, जिस हाथ से उनको इशारे करने की आदत है, लोगों को है ना हाथ हिलाने की आदत होती है, ये कर लो वो कर लो, तो वो उसी हाथ में माइक पकड़ लेते हैं। और जब वो इशारे भी करते जाते हैं, अब पीछे बैठ के अब उनको हम इशारे करें खुदा के लिए, माइक दूसरे हाथ में ले लो, लेकिन उनको नहीं समझ आती। वो क्या करते हैं, जब बात करते हैं, एक हिस्सा बात का समझ में आता है, दूसरा नहीं, क्योंकि उनका माइक आगे पीछे जा रहा होता है। तो इसका मतलब है अपने आप को नोटिस ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो जब आप बोल रहे हो तो खुद को सुनते भी हैं। ठीक है, तो अब आप एक वक्त में ट्रांजैक्शन हो रही है, लेन देन चल रही है। अब आप कहेंगे कि मैं तो सुन रहा हूं, अब मेरी कैसी लेन देन चल रही, मैं तो सुन रहा हूं। जब आप सुन रहे हो ना, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो। ठीक है, आपकी कोई ना कोई मुंह से आवाज निकल रही है, शायद साथ साथ आप गहरी तरीके से सुन भी रहे हो। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, टू वेज आपकी हो रही है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, यानी ट्रांजैक्शनल है, लेन देन एक ही वक्त में हो रही होती है। ये बात इसमें समझ में आपको आ गई ना? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है, ये बड़ा आसान है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स चॉइसेस। वी आर वेरी स्मार्ट, we are very clever, we understand how to say and what to say and to whom, किससे क्या बात करनी है, हम बड़े चालाक हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से हम चॉइसेस करते हैं। अब अगर आप ये कहेंगे चालाक है तो नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप इतने शार्प नहीं है तो कैसे आप किसी को समझा सकेंगे अपने ऑफिस में, कैसे आप अपनी बात को कन्वे कर सकोगे? तो आपका क्या है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट यू अंडरस्टैंड कि इंटरपर्सनल जो है
वो चॉइसेस को इन्वॉल्व करती है। लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इस वक्त, पर्पसेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो रह जाएगा वो कल इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ पर्पसफुल एंड फोकस्ड इंटरेक्शन है that can be used to accomplish a variety of purposes। इसमें से कुछ क्या हैं हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला टू लर्न। अच्छा, ये जो पर्पसेस वाला टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है, ये आप ध्यान से पढ़ना। टू लर्न, पहला पर्पस है सीखना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये लिखा है कन्वेंशनल, आपको नजर आ रहा है। कन्वेंशनल एजुकेशन, रवायती एजुकेशन में आप किसी से कुछ नहीं सीखते जब तक कि लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, आप लोगों के साथ बातचीत नहीं करते। क्लासरूम से पढ़कर सीधा जाकर अपनी गाड़ी या बाइक पे बैठे और वो गए, तो क्या सीखा? कुछ नहीं। आप लोगों से जब तक बात नहीं करेंगे आपका वास्ता नहीं पड़ेगा। तभी तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे मैं बहुत से इवेंट्स वगैरह करवाती हूँ, तो जो बच्चे आते हैं इवेंट को ऑर्गेनाइज कराते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्या है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे टीम को मैनेज करना है, हॉल के अंदर कैसे हम तमाम ऑडियंस को कंट्रोल करेंगे, हमने स्टेज के ऊपर चीजों को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या चीज पकड़ाएगा, लाइट्स कैसे होंगी, ठीक है, म्यूजिक कैसे आप उसके साथ बैलेंस करेंगे, ड्रामा चल रहा है इसके पीछे कैसे बैकग्राउंड, सारा कुछ हम अरेंज करेंगे। तो क्या है, यू हैव इंटरपर्सनल इंटरेक्शन विद पीपल एंड यू लर्न अ लॉट। इट इज एडिंग टू योर लर्निंग। हर नया एक्सपीरियंस आपकी लर्निंग को बढ़ाता है। उसके बाद दूसरा हमारा पर्पस होता है टू कनेक्ट। समहाउ वी वांट टू बी कनेक्टेड, दिल चाहता है लोगों के साथ बात करें। और यहाँ पे लिखा है लोनलीनेस, स्टेट ऑफ लोनलीनेस, तन्हाई से निकलने को दिल चाहता है आपको, वरना डिप्रेशन हो जाएगा, आपको होपलेसनेस खा जाएगी। लोगों से मिलो। और ये अगर आप ये कहें ना कि हमारे तो बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये इस तरह की कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। आप लोगों से मिलें। अभी तो खैर आप कहेंगे कि जी हम तो लोगों से मिल ही नहीं सकते, बात ठीक है, लेकिन जनरल बात हो रही है कि लोगों से बातचीत करना और मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे एक लफ्ज लिखा है हाइटन प्लेजर। हाइटन प्लेजर का मतलब है अपनी खुशी को बढ़ाना, आपको खुशी को बढ़ाने का मौका मिलता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हो। इसके बाद है टू इंस्पायर, आप लोगों को इंस्पायर करते हो और खुद भी इंस्पायर होते हो। मिसाल के तौर पर किसी ने तो आपको इंस्पायर किया कि तुम आईसीएमए में एडमिशन ले लो, किया ना, या आप किस कहीं से पढ़कर हो गए या किसी अपनी वेबसाइट पे पढ़ा। ज्यादातर लोगों से मिलकर इंस्पायर होते हैं। कोई कहता है फला खाना ट्राई कर लो, फला ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें बड़ा फायदा है, तो हम लोगों की फौरन बातों में आकर हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। किसी से बात करते हैं, घर आके गुन गाते हैं, फला बंदा बड़ा जबरदस्त था, तो हम उससे इंस्पायर होते हैं। इसी तरह हो सकता है वो घर जाता है तो वो बताता आपके बारे में कि जबरदस्त था वो, कि आप उससे, वो आपसे इंस्पायर हुआ होता है, ठीक है, इंस्पिरेशन मिलती है। उसके बाद है टू सपोर्ट, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब ये पता क्या है, यहाँ पे लिखा है एक लफ्ज है, बड़ा मशहूर है, ये पेपर में भी कई दफा आ जाता है, लेकिन बड़ा आसान है। साइकेट्रिस्ट का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो प्रोफेशनली ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही है, ठीक है, उसका ये काम नहीं है। आप भी आम इंसान अपने दोस्तों को, जैसे यहाँ पे लिखा है कंसोलिंग, दिलासा देना, कंफर्टिंग और सुकून देना, आप कर सकते हैं अपने दोस्त को। और यहाँ खुदा ना खास्ता जो एग्जाम्पल लिखी है बहुत तकलीफ वाली, कि किसी के फादर की डेथ हो जाती है, तो आप उसको कंफर्ट करते हो, कंसोल करते हो, आपको सहारा दोस्त चाहिए। इसके नीचे काउंसलिंग अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हो कि तुम्हारे लिए ये फील्ड ठीक है, तुम इसी को लेके आगे चलो। अगर एक बंदा कहता है कि मैंने बाद में बिजनेस सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, तो उसको गाइड किया जाता है कि तुम अभी से बिजनेस सब्जेक्ट क्यों नहीं ले रहे, ताकि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाए। कुछ लोगों का ख्याल है नहीं नहीं, आप मैट्रिक जो कर रहे हो अगर, या ओ लेवल्स कर रहे हो, तो साइंसेस में करो ताकि तुम्हारा जहन जो है वो खुल जाए, ऐसा भी लोगों का ख्याल है, ठीक है। अब यहाँ पे करियर प्रोस्पेक्ट्स में आपको करियर के कौन कौन से मजीद आपको जो है ऑफर ऑफर हो रही हैं चीजें, वो आपने अपने स्टूडेंट को करनी काउंसलिंग। लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है टू प्ले एंड एंजॉय। अब यहाँ पर मैं आपको बड़ी मजे की मिसाल देने लगी हूँ। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त है, ठीक है, चाहे अम्मा अब्बा बड़ा तंग करे, मना करे, सॉरी,
तो आपने तंग करना होता है, सॉरी, आप क्या करेंगे, दोस्त को कॉल की, हमजा क्या कर रहे हो, यार मैं आता हूँ। भाई क्यों आते हो, आता हूँ, मिलूंगा, बैठूंगा, बातें गपशप करेंगे, निकल जाएंगे, कहीं खड़े होकर बर्गर ही खा लेंगे। वो जो प्लेजर आपको मिलेगा ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दुनिया में। इसी तरह फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स हैं या फिर बॉयज हैं, व्हाटएवर आपकी फ्रेंडशिप है, तो आप प्ले एंड एंजॉय का मतलब है आप जैसे कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए अपनी मोनोटोनस जिंदगी से बाहर निकलते हो, ठीक है, और उसमें गॉसिपिंग करते हो, गप्पे लगाना, बातें करना। और यहाँ लिखा है दीज फन एक्टिविटीज माइट सीम ट्रिवियल, ट्रिवियल मीन मामूली, बेकार, और स्पेशली बड़ों को, ठीक है ना, अब्बा अम्मा दादा दादी वो तो बहुत ही कहेंगे लड़का वक्त जाया करता रहता है, घंटों दोस्त से बातें करता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, दे फाइंड इट ट्रिवियल, बेकार मामूली समझते हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे वो एक लास्ट बात कर रही हूँ, जैसे एक मुहावरा है ना, वो क्या है, उसमें क्या, क्या कहते हैं, नो ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, कि अगर वो सारा वक्त काम करता रहेगा और वो कोई हंसेगा नहीं या कोई और फन नहीं करेगा तो वो डल हो जाएगा। आपने कई लोग देखे होंगे पढ़ाकू, बस किताब पढ़ी, देखा, बस हर वो किताब ही पढ़े जाते, ऐसे लोगों की ग्रूमिंग नहीं हो पाती। अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है तो जरूर चेक करो इस चीज को, आपकी ग्रूमिंग नहीं होगी। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल। अगर तुम्हें कोई सोशल लोगों से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो इसका हल निकालो, किसी से डिस्कस करो, ठीक है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये बात है टू प्ले एंड एंजॉय, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। और अभी जो मैंने आपको अभी बताया है, एक तो डेफिनेशंस थी जो आपने पीछे पढ़ी हैं, आपकी डायडिक कंपोनेंशियल डेवलपमेंटल डेफिनेशन और रिलेशनल डेफिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए। कवर एक्सट्रीम वाला जो पढ़ा वो तुम्हें पता होना चाहिए। आपने कंटिन्यूम पढ़ा है, हर लेवल पे बात होती है, वो पता होना चाहिए। ट्रांजैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था, ट्रांजैक्शनल मुद्दा है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो पर्पजेज हैं और उसके अलावा इसके बेनिफिट्स जो थे, यानी उसके जो फायदे हैं, वो आपने रिवाइज करने हैं, ठीक है। ये सहा तक हम आगे इससे आगे चलेंगे। और कल के टॉपिक 2 जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है, जो अभी पढ़ाया उससे ज्यादा, उसमें से लाजमी सवाल बनते हैं, और अगर वो नहीं समझे जाएंगे तो कभी भी समझ नहीं आ सकती, क्योंकि वो जो लिखे होते हैं ना किताबों में, उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं बताते। किताबों का बताऊंगी उसमें कहानी क्या लिखी है, फिर मैं आपको उसके मुताबिक आपको शेयर करूंगी, ठीक हो गया। अब मैं जरा चेक कर लेती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। एक हमजा सईद कह रही है टाइम चेंज करें। हमजा अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं बिजी हूँ, मेरी क्लासेस हैं फिजिकल, जहाँ पे मैं पहली कमिटमेंट मेरी पहली हुई हुई है, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, ये आपके लिए ये तो इजी है ना, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है मैम अब क्लास की टाइमिंग, अच्छा ये बात 4:10 से 5:40 में, अभी कल तो इसी टाइम पे क्लास है। अभी आपकी मैनेजमेंट के लोग मुझसे सुन रहे हैं, अगर उनको ये टाइम सूट करता है तो मेरे से फिर कंफर्म कर लेंगे, तो हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। और अभी मुझे इस पे कोई मेरा कोई क्लैश नहीं है, बस एक असर की नमाज का होता है, वो मैं इससे पहले पढ़ लेती हूँ, और वैसे भी दिन छोटे हो रहे हैं तो अर्ली हो जाती है, तो इसमें नमाज का भी इशू नहीं आएगा। जी सादत हुसैन वालेकुम अस्सलाम, आपने कुछ पूछा ही नहीं है। और जुहेब अजहर, मुझे 5 बजे जॉब पर जाना होता है। फिर वही प्रॉब्लम आ गई है कि हर बंदे का टाइम नहीं सेट कर, कई लोग सुबह नहीं पढ़ते थे, पता है आपको, बहुत सारे लोगों ने सुबह नहीं पढ़ते थे, वो फिर रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। रिकॉर्डिंग जब कर लेंगे आप, तो व्हाट यू कैन डू, इफ यू हैव एनी इशू तो व्हाट्सएप पे आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि ये बात मुझे नहीं समझ आई, अगर आप यहाँ पे यानी आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो आपके लिए मैं ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मैं नहीं कर सकती है टाइम चेंज अभी, अभी कल का तो सेम टाइम है, और आगे मैनेजमेंट आपकी बताएगी मुझे। टाइम नहीं सूट कर रहा, थोड़ा गैप होना चाहिए लेक्चर्स में। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका बीच एकदम से अगली क्लास शुरू हो जाती है। हाँ, इसको थोड़ा मैनेज आप कर लें, आप 4:10 कर रहे हैं या 4:30 कर लें, मुझे इस पे कोई मसला नहीं। और 4:30 भी करेंगे तो असर और मगरिब जो है वो सेफ हो जाएगी, तो इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है।
तो आप अगर शफीक मुझे सुन रहे हैं या जो भी आप लोग सुन रहे हैं मुझे कंसर्न जो दे कैन डू दैट। 4:30 कर लें, कोई इशू नहीं है। 4:30 कर लेते हैं, चलें ठीक है। जहाजेब अहमद और भी जो लोग हैं, और ऐसा है तो जैसे आपको इजी है, मुझे कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक हो गया, लेकिन कल की क्लास भी 4:30 फिर करनी है, अभी कंफर्म कर लें। ठीक है मैम, 4:30 कर लें और स्टूडेंट को अनाउंस कर दें और ग्रुप में भी डाल दें, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, आप सब सुन भी रहे हैं तो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ कि 4:30 to 6 कर लेते हैं, कि बहुत से लोगों को सूट कर जाएगी ये चीज, ठीक है। तो ये फिर ये भी सूटेबल हो जाएगा। इसके बाद है, और आई थिंक इसमें चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सब दोबारा पढ़ेंगे फिजिकल क्लास में। ये फिजिकल वाली आपको बता सकते हैं ना, या आपकी मैनेजमेंट की, मैं तो नहीं बता सकती ना, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। इसके बाद है आपका नाम क्या है? जकाउल्ला, मेहर जकाउल्ला, जकी। आपको जी मैं बना देती हूँ, आपको मैं अभी नंबर देती हूँ, आप प्लीज अपने जो सीआर को मैसेज कर दीजिए। अच्छा, शनावर कह रही है मेरी फिजिकल क्लास है BCRW की 10:30 इस्लामाबाद में, आपकी क्लास ऑनलाइन लेने होगी कल। आई कुडंट गेट यू। शनावर, आप क्या कहना चाह रहे हो? आपकी एक क्लास आप फिजिकल ले रहे हो, एक ऑनलाइन ले रहे हो? दिस मीन्स दैट ये कंफर्म कर लो, मुझे नहीं मालूम आप क्या चाह रहे हो। और अगर आप ये ग्रुप छोड़ोगे तो फिर किसी एक को सीआर किसी को भी बना दीजिएगा, इफ यू आर लीविंग द ग्रुप, अदरवाइज देयर इज नो इशू। अनस बिन तालिब बुक, आई एम न्यू स्टूडेंट। प्लीज शनावर को कॉल कर लो, मैं भी नंबर देती हूँ, ठीक है। अनस आपका नाम है, आप शनावर को कॉल करें, बताते हैं आपको। सैयद मोहम्मद हादी, लेटर के टाइप्स वाले नोट्स नहीं मिले। शनावर इनको भी भेज दें। सैयद मोहम्मद हादी टेक्स्ट कर दें आप शनावर को। उसामा हाशमी, क्लास टाइमिंग चेंज अभी बता दिया है आपको क्लास टाइमिंग का। मेरा ख्याल है ये 4:30 वाला आपको सूट करता है, आप प्लीज बता दें मुझे। जी बुक बता दी है अनस आपको। उसामा, रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप ग्रुप में कर लो भाई। उसामा, व्हाट्सएप ग्रुप में कर लो, वेरी सिंपल, ठीक है। और उसमें ये है कि आप अगर वो हुआ हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, तो आप शनावर को मैसेज कर दें, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। एम ए सिद्दीक, मैम इंटरपर्सनल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इंटरपर्सनल मीन व्हेन यू आर टॉकिंग टू अनदर पर्सन, at least one person, two people talking, that's called interpersonal। अच्छा, which group, ये इसका क्या मतलब है? मून जिनका नाम लिखा है, which group का मतलब क्या, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? कुत्सिया, your teaching method is good, okay, thank you। who is शनावर? अभी मैं नंबर देती हूँ शनावर का, अभी स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है, अभी स्क्रीन पे आ जाता है, आपको नजर आएगा। जहां से 4:30 ठीक है, ओके फाइन। उसामा, 4:10 से इंक्रीज मत कीजिए। ओ माय गॉड, किसको ले लें, किसको सुन लें? मेरा ख्याल है 4:30 मेजोरिटी को सूट करता है, और जिनका क्लैश आता है किसी भी वजह से, प्लीज आप लोगों के बड़ी आसान है, आप रिकॉर्डिंग समझें, सुने, और मैसेज आप मुझे कहाँ देंगे? ग्रुप में। स्लाइड वगैरह ग्रुप में पहले भेज दी हुई हैं। वकार अली, आपने नहीं ली तो शनावर से कहीं आपको दे देंगे, ठीक हो गया? ओके ग्रेट। हाफिज, अनीक, नहीं अनीका, इतना जुड़ा हुआ नाम है कि पढ़ा नहीं जा रहा। हाफिजा अनीका, ओके, 1002 मार्क्स हैं आपके, कॉन्ग्रेचुलेशंस FSC प्री मेडिकल में, बहुत मुबारक हो आपको। तो ये जी हमारा आज का खत्म हो गया, सारी आपसे बात हो गई। अच्छा जी, मैं जरा आपको नंबर शो कर दूं शनावर का। जी, रोजा हर वक्त हर क्लास में, अभी तक मुझे नहीं पता कि मैं कब तक कहती रहूंगी ये बात। ये शनावर का नंबर है, बॉयज इनको कांटेक्ट कर लें ग्रुप में ऐड होने के लिए, या किताब के हवाले से कुछ पूछना है तो शनावर से राब्ता करें। और जो गर्ल्स अगर नहीं है ग्रुप में तो मुझे आप टेक्स्ट कर दें, मैं GR का नंबर आपको टेक्स्ट कर दूंगी अगर आपके पास नहीं है तो। क्लियर हो गई आपको बात? ये बात अगर ग्रुप का भी कोई पूछ रहे थे तो आपको क्लियर हो गया है कि हाउ कैन यू ज्वाइन अ ग्रुप by contacting two people। for male शनावर को कांटेक्ट करेंगे, for female ये मेरा नंबर लिखा आ रहा है, मुझे आप सिर्फ कांटेक्ट बता देंगी जो गर्ल्स हैं, मैं उनको GR का नंबर दे दूंगी।
क्लियर हो गई? अब हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल प्लीज अपनी लेटर्स रखिएगा जो होमवर्क मिला था, ताकि आप उसे कंपेयर कर सके, और मैं बताऊंगी कि कहाँ बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। कल का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कहीं ना कहीं से घूम फिर के पेपर में आएगा, ठीक है? तो इसलिए कल वो जो टॉपिक्स हैं वो नहीं, आज आपको बेस बना दिए और कल वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल 4:30 क्लास है। और शनावर आप ग्रुप में जरा दे दें, और जीआर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज ग्रुप में मैसेज कर दें, ठीक है? कि कल 4:30 से 6 o'clock है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।